हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम लोग हमारे क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 पढ़ते हैं। फाइंड पी मैक्स एंड पी इनपुट। मतलब हमें इस तरह का आपको एक लोड गिवन है और पूछा है कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा, है ना। मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया है, एक्चुअल गेट में पूरी लाइन लिखी रहेगी, ठीक है। और पी इनपुट मतलब यहां पर ये सोर्स है, इससे इनपुट पावर कैसे निकालते हैं और क्या गलती नहीं करनी है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखें कि ये हमारा केस कौन सा है। केस अगर देखें कि इस तरीके का एक इंपीडेंस लगा है, सोर्स इंपीडेंस, और ये हमारा लोड इंपीडेंस लगा है ना, और जिसमें हमारा रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो मैक्सिमम पावर के लिए हमने डिराइव किया था तो RL निकला था अंडर रूट आर एस का स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सएस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा था हमारा, डेरिवेशन से आया था। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आर एल इक्वल टू आर एस कितना है, आर एस है हमारा 10 का स्क्वायर, है ना, ये हमारा आर एस, ये है जे एक्सेस और ये हमारे लोड। तो यहाँ पे कितना है -15 प्लस 10 का होल स्क्वायर। मेरा जो ओल्ड वर्जन है ना नेटवर्क थ्योरी का, वहां पर मुझसे ये माइनस छूट गया था एक बार, है ना। माइनस की जगह मैंने प्लस लगा दिया था, तो ये क्या हो गया 10 15 और 10 25 का स्क्वायर 625, तो फिर इस आंसर कहीं और चले गया। तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हुआ है, इस वजह से मैंने नेटवर्क थ्योरी के चैट बॉक्स में एक इमेज भी लगाई थी कि हाँ ये क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस लगा लेना। तो इसलिए वापस दोहरा रहा हूं ताकि गलतियां हो जाती तो ध्यान से रहना, है ना, इस तरह का। क्योंकि ये आपको कैपेसिटेंस गिवन है, तो आपका नॉर्मल एक्सेल था, एक्सेल मतलब लोड रेजिस्टेंस, तो बस इस एक्सेस की जगह इंडक्टर नहीं और इस बार क्या कैपेसिटेंस है उसका माइनस आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस लेना है। तो यहाँ पर RL कितना हो जाएगा, RL हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100, और ये हो जाएगा आपका तकरीबन 10 -5 का स्क्वायर 25 मतलब 125, तो 5√5 है ना, 5√5 125 है, तो 125 मतलब कि सॉरी 5√5 नहीं 125 अंडर रूट 125, ठीक है। तो ये हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 125 को 5√5, ठीक है, 5√5 इज द RL। तो RL की वैल्यू जैसे ही मिली तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे RL की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने 5√5। अब क्या हमें देखो यहाँ पर VTH RTH बना सकते हो चाहो तो। इसको हटा दो, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे तो VTH क्या निकलेगा, 100∠0 ही निकलेगा, है ना। इसको ओपन करोगे यहां से देखोगे तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो यही वोल्टेज हमारा VTH है। और अगर इसको यहां से इंपीडेंस देखोगे तो यही इंपीडेंस हमारा क्या है, ZTH है। तो अननेसेसरी VTH RTH में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही हमारा, क्योंकि VTH निकालोगे तो भी वही निकलेगा और ZTH भी यही निकलेगा। तो अल्टीमेटली हमारा RL आ चुका है, RL कितना हो गया है 5√5, और ये कंडीशन हमारी मैक्सिमम पावर की आ गई है। अब आप करंट निकालो, और करंट निकाल के मैग्नीट्यूड करंट पूरा निकाल देंगे क्योंकि हमें इनपुट पावर भी निकालना है। तो 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं, इधर पूरा रियल 10 प्लस 5√5 प्लस J10, ठीक है, और माइनस J50, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4.59, है ना, 4.59 एंगल 13.28, है ना। और पॉजिटिव एंगल आएगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस लगा है, डोमिनेंट है, तो इस वजह से ये एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे में हमने बहुत बार किया है। अच्छा, अब अगर हमें पावर निकालना है, कौन सा पावर निकालना है, इस लोड के अक्रॉस अगर पावर निकालना है तो क्या हम ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं कि पावर मैक्सिमम बोल दें, तो यही हमारा क्या है, मोड ऑफ I स्क्वेयर इंटू RL, क्योंकि हमें पता है लोड में जो एक्टिव पावर जाएगा वो सिर्फ RL में ही जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 4.59 का होल स्क्वेयर इंटू 5√5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4.59 का होल स्क्वेयर इंटू 5√5, तो यह हो जाएगा 235.54 वाट, ठीक है। किसी का 236 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली 236 भी लिख सकते हैं। अब इनपुट पावर की अगर बात करें तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा, अब इनपुट पावर हो जाएगा P इनपुट इक्वल टू VI cos phi, ठीक है, VI cos phi। ये गलती तो आप नहीं करेंगे। 100 इंटू करंट कितना है 4.59,
और कॉस और एंगल कितना, देखो ये 0 पे है और करंट कितने पे है 13.28 पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा 13.28। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 446.72 वॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट पावर। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल आया, इनपुट पावर भी निकल आया और मैक्सिमम पावर भी निकल आया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे वीटीएच आरटीएच निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली ओपन करोगे तो वही वीटीएच जेडटीएच नजर आ रहे हैं, तो क्यों करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को इसी में सॉल्व कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, फाइंड पीमैक्स। अब देखो इस पीमैक्स में अगर देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पर रिएक्टेंस वेरिएबल है। रिएक्टेंस वेरिएबल है इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था कि रिएक्टेंस जब भी वेरिएबल है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ दिस लोड, मतलब एक्सेल, नॉट एक्सेल, एक्सेस है ना, सोर्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्सी, मतलब लोड रेजिस्टेंस किसका है, सोर्स का, और ये हमारा सोर्स है। तो असल में हम देखें तो एक्सी कितना आ जाएगा, -j10 हो गया, -j10 हो गया, और -j इसको लिखेंगे -j10। तो अब हमारा यहां से वापस VTH और ZTH निकालोगे तो वही के वही सारी चीजें निकलेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर अब देखोगे यहां पे क्या करना है, सेम करंट निकाल देते हैं हम लोग, वापस से करंट निकालोगे, मैक्सिमम पावर पूछा है तो करंट निकाल देंगे। करंट कैसा आ जाएगा, करंट इक्वल टू वोल्टेज 100 डिवाइडेड बाय 10 + 10 20, और ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे करंट कितना निकलेगा, सिंपली 5 एम्पेयर करंट निकल जाएगा। ठीक है, और पावर अगर निकालना है तो पावर किस में जाएगा, मैक्सिमम पावर सिंपली 5² × RL कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 25 × 10 दैट इज 250, 250 वॉट इज द आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका 303। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंपली आपको केस अगर पता है तो आप 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, अब बहुत सारे लोग चाहेंगे कि सर यहां से तोड़ के हम VTH और ZTH बनाएं, तो वही बनेगा, डायरेक्टली सर्किट वही बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। ठीक है, फाइंड ZL फॉर P मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड P मैक्सिमम, मतलब हमें ZL की वैल्यू निकालनी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रोचक है, क्योंकि इसमें देखो आपको यहाँ पर बड़ा सिंपल सर्किट नहीं नजर आ रहा है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, और यहां से इसको हमें, चलो इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, एक्चुअल सर्किट में कुछ भी नहीं करते हैं, इसको उठा के यहां रखता हूं मैं। ठीक है, और हमें अब क्या करना है, तो यहां पर हम वापस से क्या करेंगे, वही RTH और VTH वाला ZTH वाला सर्किट बनाएंगे, इसको हटा देते हैं, तो हमें यहाँ पे ओपन मिल जाएगा, ओपन मिल गया, और यहाँ से अगर हम लोग VTH अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो VTH कितना आ जाएगा। VTH का मतलब है कि इसी के क्रॉस VTH है ये, तो ये है टोटल वोल्टेज जो कि इसमें और इस पूरे ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। तो क्या हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वो नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नोडल भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ओपन सर्किट है, 0 एम्पेयर जा रहा है। सो आप चाहें तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप नोडल भी लगा सकते हैं ना। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अगर देखूं तो VTH अगर निकालना है तो जो निकालना है वो ऊपर 5 + j5 डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब टोटल नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 ही रहेगा, है ना। ये टोटल का प्लस करेंगे तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, इनटू 50 एंगल 0, मतलब 5 5 एकम 5 10, तो VTH इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 का मतलब 50√2 है ना। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 50√2 एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, क्योंकि इसके पहले मैंने नोडल से करके देखा तो नोडल से थोड़ा सा लंबा हो रहा था, रेशनलाइजेशन और ये सब चीजें लग रही थी, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन ज्यादा सिंपलर था। ठीक है, चलिए वोल्टेज डिवीजन आ गया, VTH आ चुका है, अब हमें क्या करना है, ZTH निकालना है। अब देखो यहाँ पे ZTH निकालोगे तो ZTH कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट, तो इसका मतलब है कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब है कि ZTH इक्वल टू असल में देखें तो -5j पैरेलल टू, ये हो जाएगा 5 + 5j, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 - j5। ठीक है, 5 - j5 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन यहाँ पे ZTH भी निकल आया, VTH भी निकल आया, तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक सर्किट बना देते हैं जिसमें
ये हमारा नॉट प्लस माइनस AC है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 50√2 एंगल 45 और ZTH कितना है हमारा 5 - j5 और हमें यहाँ पे निकालना है ZL की वैल्यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको मैंने पढ़ा है केस नंबर 4 कि जिसमें ZL इक्वल टू क्या है, सोर्स का कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जो इमेजिनरी पोर्शन है उसका साइन चेंज हो जाए, J5 है ना, ये हो गया कॉन्जुगेशन। तो असल में ZL ये हो जाएगी, ZL की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 5 + j5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे करंट निकालना है, करंट यहाँ से निकालना है I करंट, तो आप देखो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, तो इमेजिनरी पोर्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपस में, 5 और 5 10 रियल पार्ट रहेगा, तो करंट क्या आ जाएगा 50√2 एंगल 45 डिवाइडेड बाय 10 मुझे मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, तो यहाँ हो जाएगा करंट 5√2। और क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर निकालना है। तो मैक्सिमम पावर के लिए Pmax इक्वल टू 5√2 का होल स्क्वायर, करंट इंटू रजिस्टेंस कौन सा है, रजिस्टेंस है इसमें 5 इज द रजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो जाएगा 250 वाट इज द आंसर, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था। 304 क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, यहाँ से आपको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सर्किट दे रखा था, आपको इसको ओपन करना था, VTH ZTH निकालना था, उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 4 केस के जो हमने डेरिवेशन देखे थे वो किस लिए देखे थे, क्योंकि अब हमारे वो 4 जो केस है ना बार बार आते रहेंगे, तो उसको बार बार करके नहीं देखना है, डायरेक्टली एक लाइन में हमने जो डेरिवेशन किया उसका कंक्लूजन, उसका जो रिजल्ट है वो यहीं पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 305। इन द नेटवर्क ऑफ फिगर द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द RL इफ इट्स वैल्यू इज। आपको ये रेजिस्टेंस RL की वैल्यू निकालनी है जिससे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो हो। असल में ये एक तरह का लोड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों ही है, प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क है, कोई भी AC सोर्स नहीं है यहाँ पे। तो यहां पर इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, VTH RTH निकालना पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू RL इफ इट्स वैल्यू इज, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम पावर तो नहीं निकालना है, बट उसकी वैल्यू निकालनी कि RL की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, VTH भी निकलवा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। अदरवाइज हमारा RTH से ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से बताऊंगा कि RTH को अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं VTH निकाल देता हूं, VTH। बाकी RTH निकालने की मैंने मेथड सिखा रखी है, आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, बट ये क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम पावर वगैरह भी बता दूंगा ताकि आपके लिए काफी आसान रहे चीजें। तो VTH, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यही वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, VTH वोल्टेज हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि VTH डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है, प्लस और क्या हो जाएगा, इनकमिंग कितना है हमारा, इनकमिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकमिंग 0.5 I1 और ये डिपेंडेंट वेरिएबल इधर है, तो ये हमारा आउटगोइंग है। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे आउटगोइंग साइड में, ठीक है, आउटगोइंग साइड है ना, तो ये आउटगोइंग साइड में इस साइड में लिख देता हूँ I1, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा 20 I1 प्लस VTH इक्वल टू, ये 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से 5 100 मतलब 10 I1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 उधर जाएगा तो 10, तो VTH इक्वल टू -10 I1, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन, VTH इक्वल टू -10 I1। अब अगर I1 की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। I1 की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। I1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, I1 इक्वल टू VTH, है ना, यहां से देखें VTH -50 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी यहां से मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहां पे पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका VTH -10, I1 को पुट करेंगे तो VTH -50 डिवाइडेड बाय 40, एक शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 VTH इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -VTH और ये हो जाएगा आपका
50 प्लस 50, ठीक है। इधर आया तो 5 VTH इक्वल टू 50, तो VTH कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा VTH, 10 वोल्ट इज दी VTH, ठीक है। RTH निकालना, RTH के लिए क्या कर सकते हैं, दो मेथड है आपके पास, VTH अपन ISC, और दूसरी मेथड है आप टेस्ट वोल्टेज लगा दो यहाँ पे V और उससे करंट फ्लो करा दो, दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ISC से कर देता हूँ, क्योंकि VTH हमारे पास अवेलेबल है, ISC करंट जैसे ही कर दूंगा यहाँ पे, तो ये है हमारा ग्राउंड पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो ISC के अंदर जाने वाला करंट क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे KCL लिख दूं तो इनकमिंग है 0.5 I1 प्लस बाकी क्या है आपका आउटगोइंग, इक्वल टू आउटगोइंग कितना है ISC प्लस I1 हमारा आउटगोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ISC इक्वल टू अगर करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये उस साइड में चलेगा 0.5 I1 माइनस I1, ठीक है, माइनस I1। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस 0.5 I1, और I1 की वैल्यू निकालनी, I1 की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, I1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं I1 इक्वल टू, ठीक है, ये 0 वोल्ट है तो ये भी आपका क्या रहेगा 0 वोल्ट, तो 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 40, मतलब I1 कितना आ गया -5/4 इज दी I1। तो यहाँ पे पुट करेंगे -0.5 इंटू -5/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया आपका ISC जो है वो 0.625 एम्पेयर ISC हो गया। तो RTH कितना हो जाएगा, RTH निकालना है तो VTH अपॉन ISC, ठीक है। VTH कितना है 10 डिवाइडेड बाय 0.625, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.625 1.6 ओम, 1.6 ओम। तो आंसर है अवेलेबल है क्या 1.6 ओम, 16 अवेलेबल है आई थिंक। तो ये कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 0.625 16, नॉट 1.5, 16 है ना। आंसर है आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 16 आ रहा है, 16 ओम। तो ये कितना है, A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, आप चाहते तो डायरेक्टली यही मेथड अप्लाई कर सकते थे, बट VTH में जाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मेथड अप्लाई करते तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे टेस्ट वोल्टेज और यहाँ से करंट फ्लो करा के भी कर सकते हो, उस केस में इसको क्या करना पड़ता, शॉर्ट करना पड़ता, ठीक है। मजा आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 306, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके तीनों ब्रांचेस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी कौन सा है, तीनों ब्रांचेस में पूछने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एज्यूमिंग बोथ वोल्टेज सोर्सेज आर इन फेज, दोनों वोल्टेज सोर्सेज फेज में है, द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्क्यूट ए टू सर्क्यूट बी, मतलब इस सर्क्यूट से लगा के इस सर्क्यूट पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो हो, उस कंडीशन में इस आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और दोनों वोल्टेज सोर्सेस एक ही फेज में है। तो इसके दो मेथड बताऊंगा, क्या बताऊंगा इसकी मैं, दो मेथड बताऊंगा। मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि दोनों अलग अलग मेथड में बताना पड़ेगा ना, तो कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब मेथड नंबर 1 बाय 1 दोनों मेथड हम लोग करेंगे। फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। चलिए देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं थोड़ी देर के लिए, ये है वोल्टेज 10 वोल्ट का, ये 2 ओम है। अगर इस ए सर्क्यूट के लिए बी सर्क्यूट पूरा का पूरा एक लोड कंसिडर कर लूं, थोड़ी देर के लिए इसको पूरे को एक लोड कंसिडर करके इस तरीके से मैं देखूं, थोड़ी देर के लिए ये हमारा 2 वोल्ट है और ये हमारा 2 ओम है, और ये हमारा एक तरह का क्या है, क्योंकि दोनों एक ही फेज में है, तो रजिस्टिव नेटवर्क अगर मैं एज्यूम करूं, यहाँ पे कोई भी मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहेगा, कोई भी एक इंपीडेंस या कोई भी रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं, तो मैक्सिमम पावर सर्क्यूट, क्योंकि ये सर्क्यूट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्क्यूट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर मैक्सिमम पावर इस सर्क्यूट से इस सर्क्यूट पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब है कि ये भी आपका 2 ओम रहेगा, मतलब ये इसके बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर रहेगा। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है 2 वोल्ट, इसका
इसका क्या हो जाए, अभी क्या है 10 वोल्ट है ना यहाँ पे, तो 10 वोल्ट ही ले लेते हैं। अगर ये आपका 10 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि आधा वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 5 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट का, या सॉरी पोलरिटी मैंने ढंग से नहीं बनाई, मतलब कहने का मतलब है कि इसके अक्रॉस आधा वोल्टेज, क्योंकि दोनों रजिस्टर है तो ये वोल्टेज दोनों में कितना होगा, इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होगा तो ये 5 वोल्ट कहलाएगा और ये भी 5 वोल्ट कहलाएगा। इसका मतलब इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इसी का फायदा उठा के मैं क्या कर रहा हूं, इसी का फायदा उठा के कि ये 10 वोल्ट है तो मुझे पता है कि यहां पर जाने वाला इस नोड का जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 वोल्ट है ना, क्योंकि मैंने देखा कि इस सर्किट से उस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ वोल्टेज हो जाएगा इस नोड पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आपको एक पता चलेगा कि मान लो मैं ये करंट I कंसिडर कर लेता हूं और इधर कंसिडर कर लेता हूं, इसको I1 बोल देता हूं और इस सर्किट में जाने वाले को I2 बोल देता हूं, और इस नोड का वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों, ये एक लाइन ही है, पूरी एक ही लाइन है, तो दोनों करंट बराबर है, I1 इक्वल टू I2 बराबर ही है, और बराबर है तो I1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 माइनस 3, है ना, डिवाइडेड बाई R। तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई R, 5R इक्वल टू 4, और R इक्वल टू कितना हो गया, 4/5, मतलब 0.8 ओम इज द आंसर। मजा आया इस क्वेश्चन में। तो सर्किट ए से सर्किट बी पे जाने वाले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये कर सकते हो, सप्लाई वोल्टेज को आधा यहाँ पे अप्लाई कर दो और फिर सॉल्व कर लो। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, जो कि कन्वेंशनल प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, सेकेंड मेथड, इसको मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। सेकेंड मेथड करते हैं हम लोग डिस्कस। देखिएगा इस मेथड में क्या है कि थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये सर्किट ए के लिए जो सर्किट बी है वो एक तरह का लोड है, एक तरह का क्या है, लोड है। तो क्या मैं इस पे, ये असल में हमारा लोड वोल्टेज और यहां जाने वाला जो करंट है, इसमें जाने वाला करंट है, उसको IL करंट, लोड करंट मान लो, बिल्कुल मान सकता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे KVL, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, सर्किट बी को पूरे को रिप्रेजेंट करके एक वोल्टेज VL, कोई भी लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज VL है और उसमें जाने वाला करंट क्या है, IL करंट। तो क्या मैं यहाँ पे KVL लिखूं, अच्छा अब मैं यहाँ पे पावर अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम, तो पावर क्या होगा, पावर PL इक्वल टू कितना हो जाएगा, VL इंटू IL, एक जनरलाइज फॉर्म है ना। अगर इसमें इस लोड में ए सर्किट के लिए जो बी सर्किट एक तरह का लोड है और इस लोड का अक्रॉस वोल्टेज VL और IL है, तो इसके अक्रॉस पावर क्या लिख सकते हैं, VL और IL। अभी मैक्सिमम पावर नहीं लिख रहा हूं, जनरल पावर लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर KVL घूम जाएंगे अगर हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, KVL घूमेंगे तो 10 माइनस 2IL माइनस V1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से IL करंट कितना हो जाएगा, IL करंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 माइनस, सॉरी यहाँ पे हम लोग IL करंट, एक काम करता है IL यहाँ से नहीं निकालते, माइनस 2VL को एज इट इज लिखे रहने दो, और ये हो जाएगा VL माइनस 10, अगर 10 को भी इधर पहुंचा दो तो VL लिखा VL को लिख देते हैं, तो 10 माइनस 2IL, है ना, VL के फॉर्मेट में लिख देते हैं। करंट और कहीं से निकाल लेते हैं, करंट कैसे निकाल लेंगे, करंट अभी हमें ये पता है कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, है ना, ये वोल्टेज कितना है हमारा, 3 वोल्ट है। IL निकालना है, ये वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो IL हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो IL हमारा करंट कितना आ जाएगा, IL करंट हम लोग 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस R, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस R। तो हमने करा कुछ भी नहीं है, हमने इस पावर के लिए वोल्टेज VL और IL को जुगाड़ किया है। मतलब कहाँ से जुगाड़ किया है, एक तो KVL से और दूसरा हमारा इन दोनों वोल्टेज के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वहां से, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं यहां पर रखता हूं PL इक्वल टू रख देता हूं 10 माइनस 2IL, 10 माइनस 2IL, और ये हो जाएगा मेरा 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस R। सो PL इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय R प्लस 2,
ठीक है, और 14 डिवाइडेड बाई आर प्लस टू इंटू आई की एक्सप्रेशन हम लोग 7 डिवाइडेड बाई टू, 7 डिवाइडेड बाई आर प्लस टू भी यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना, दोनों का इस आर प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान डिफरेंशिएशन है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलो मैं कर ही देता हूँ फटाफट डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 10 टू पावर -1 माइनस निकलेगा तो 70 डिवाइडेड बाय आर प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब ये मत पूछना कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 इंटू 7 इंटू ये आर प्लस टू का स्क्वायर है, ऊपर जाके -2 निकलेगा तो +2 डिवाइडेड बाय आर प्लस टू का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेना है ना, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, अब सॉल्व ही करना है। सॉल्व कर दोगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 0.8 ओम। तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड से, मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 दोनों ही अप्लाई कर लो, बट ये वाली ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कन्वेंशनल मेथड बता दी मैंने, ये मेरी शॉर्टकट वाली मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 307। इन द सर्किट शोन बिलो Vs इज द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड IL इज द कांस्टेंट करंट लोड। ये आपका क्या दे रखा है, कांस्टेंट करंट लोड गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा लोड है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, लोड है। ये करंट सोर्स एक तरह का लोड है। द वैल्यू ऑफ IL, ये IL की वैल्यू निकालनी है, दैट मैक्सिमाइज द पावर एब्जॉर्ब बाय द कांस्टेंट करंट लोड। ये करंट लोड की वैल्यू ऐसी निकालनी है जहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने देखे कि यहां पर क्या है, VL वोल्टेज एज्यूम कर ले क्योंकि लोड वोल्टेज है, और हम पावर क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू PL इक्वल टू VL इंटू IL। ये हमारा पावर का जनरलाइज फॉर्मूला है। इसमें VL और IL की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। यही करना है हमें, जैसा हमने पिछली बार किया कि PL और VL के फॉर्म में लेके आए, इनकी वैल्यूज ले आए और जो भी वेरिएबल पैरामीटर था उससे डिफरेंशिएशन कर दिया। बस इस बार वेरिएबल क्या है, करंट है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन किसके फॉर्म में होगा, PDL डिवाइडेड बाय IL के फॉर्म में, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, मतलब जो लोड है वो क्या है, IL के फॉर्म में। अब हमारे पास पता है कि जब भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स लगे तो करंट कौन सा फ्लो होता है, यही IL करंट हमारा फ्लो होगा। तो इसका मतलब KVL एक्सप्रेशन से क्या हम ऐसा ला सकते हैं, KVL घूम जाए अगर तो VS माइनस R इंटू IL माइनस VL इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या मैं VL को इस तरीके से लिख सकता हूं, VS माइनस R इंटू IL। अब ऑप्शन एक बार चेक करो, ऑप्शन काय में दे रखा है VS डिवाइडेड बाई 4R, VS डिवाइडेड बाई 2R, मतलब VS और R तो आपको ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो VL की एक्सप्रेशन क्या है, VS माइनस R इंटू IL। तो अब हम लोग क्या करें, यहां पर PL इक्वल टू VL की जगह हम पुट कर दे VS माइनस R इंटू IL इंटू IL। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा VS इंटू IL माइनस R इंटू IL का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ऑप्शन हमारे जो भी है वो VS और R के टर्म में, मतलब VS और R से तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो IL है ये तो वेरिएबल है। इसका मतलब है कि DPL डिवाइडेड बाय DIL, इसको डिफरेंशिएशन कर दो तो यहां पर कितना हो जाएगा VS, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2RIL इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि VS इक्वल टू कितना हो गया, नॉट VS, IL की वैल्यू चाहिए ना हमें, IL की वैल्यू चाहिए, तो IL की वैल्यू कितनी आ गई, VS डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, तो IL इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय 2R, हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 किया, उससे आया है, इस वैल्यू पे हमारा मैक्सिमम पावर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको लेटेस्ट ईयर में पूछा गया है, 21 या 22 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इन द सर्किट शोन फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड RL इट्स वैल्यू शुड बी। आपको बताना है कि ये जो RL है इसमें मैक्सिमम पावर ड्रॉ करते टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपको मैं देखा हूं कि इसको हटा देना और यहां से अगर आपको यहां पे ZTH निकाल देना। ठीक है, ZTH निकाल दोगे, ZTH निकालने के बाद VTH निकालने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि देखो VTH पूछा नहीं है हमें, VTH AC की बात कर रहे हैं ना, और ये हमारा ZTH, ये ZTH निकलेगा।
हमें सिंपली इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी आर की, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी मोड ऑफ ZTH, मोड ऑफ ZTH। तो अननेसेसरी हमें VTH निकालने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी हमें VTH निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहां से ZTH निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी मैक्सिमम पावर फ्लो हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट, ये तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इनको ओमिक वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। तो अगर इंडक्टर को मैं ओमिक वैल्यू में चेंज करता हूं तो मिली, ये क्या है 1 किलो, तो ये हो जाएगा हमारा J ओमेगा L। तो इसका मतलब है कि J ओमेगा कितना है 1000 और ये 4 मिली, तो मिली से 1000 कैंसिल हो जाए तो 4J, तो इसका मतलब ये J4 हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्क्यूट, ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस -J बाय ओमेगा C, ओमेगा कितना है 1000 इंटू C कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये -3, तो ये पूरा कैंसिल, 0.5 ऊपर जाके 10, 5 दूना 10 मतलब पॉइंट, ये हो जाएगा, इसको हटा दूं मैं पूरा, तो असल में कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका -2J। ठीक है, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 2 ओम, और यहां से आपको देखना है ZTH कितना होगा। तो +4J -2J तो कितना हो जाएगा 2J, तो ZTH असल में है क्या 2J पैरेलल टू 2। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4J डिवाइडेड बाय 2 + 2J। ठीक है, और इसको अगर मैं 2 से कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा 2J डिवाइडेड बाय 1 + J। और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो मैग्नीट्यूड चाहिए ZTH, तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2, ऊपर का मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1/√1² + 1², तो ये हो गया आपका 2/√2। 2/√2 का मतलब है √2 का क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर आपका क्या कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल, मतलब √2। ZTH कितना हो जाएगा √2 मतलब कि 1.414। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 1.414 इज द आंसर। ठीक है, गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पूरा एंड होता है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। अब इस केस में ये कौन सा केस है, यह आपका डीसी का केस नंबर 2 है, जहां पे आपका जो लोड है वो क्या है फिक्स्ड है और सोर्स क्या है वेरिएबल है, सोर्स वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा क्या है RS है, पूरा का पूरा क्या है RS है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए RS क्या होना चाहिए =0 होना चाहिए। और RS है क्या असल में 6 × R, दोनों को पैरेलल में कर देंगे 6 + R = 0, तो असल में क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6R और ये पूरा का पूरा 0, तो R = 0। तो इस तरीके से हम लोग 0 बोल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली 0 बोलते हैं, ऐसा गलत है, आपको डायरेक्टली 0 नहीं बोलना है, इसको पूरे को RS एज्यूम करके फिर सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेम सर्क्यूट है ना, बस यहाँ पर सीरीज की जगह पैरेलल में है। अब ऑप्शन भी है आपके पास। अब वापस से हमें मैक्सिमम पावर अगर निकालना, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम करंट जाना चाहिए। अब देखो मैक्सिमम करंट यहाँ जाना चाहिए, तो आइडियली यहाँ पर 0 एम्पेयर करंट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इधर और इधर 2 में डिवाइड हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अगर इसमें जाए, मैक्सिमम पावर इसमें जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ करंट क्या होना चाहिए 0 एम्पेयर। और 0 एम्पेयर करंट तब होगा जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए इनफाइनाइट। ठीक है, तो C इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो हमारा मैक्सिमम पावर लोड में फ्लो होगा। ये 2 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि रटना नहीं है ब्लाइंडली। सीरीज में हो तब 0 है, पैरेलल में हो तो इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, सेंस बदल जाता है क्वेश्चन का, तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है। तो एट दिस नोट हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फिनिश होता है। हमने हर वैरायटी का क्वेश्चन किया है। आपको जी सेंट्रिक ऐप में जाना है, उसमें क्रैश कोर्स का भी फोल्डर होगा, क्रैश कोर्स फॉर गेट। तो ये जब पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ लो तब वो क्रैश कोर्स के 32 या 33 लेक्चर होंगे, उनको भी जरूर देखिएगा, वहां और वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं। बाकी इतने वैरायटी भी कम नहीं है, हमने सारी वैरायटी ले ली। इतने ही क्वेश्चन को आप जितनी बार 3-4 बार करके चले गए, गेट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जो कि क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, ओके, थैंक यू।